ले अब आइए भीड़ ये भैया सही राशि। अरे सुनो, अरे जान बंद करो, थोड़ा सुन लो। ये वो जो कायम पड़ गई नए व्यक्ति नियुक्त हो रहे हैं इस कार्यक्रम के संगठन के लिए एक जिम्मेवारी लेना चाहते हैं, तो आदमी संघ के माध्यम से उनको जो है यहाँ नाम तो चलो, उन्होंने नाम लगवाओ ना। आपको आप जैसे लगते इसके लिए मनोनीत हो रहे हैं। धन्यवाद। रोहिताज कुमार शर्मा जी, ये तहसील खेर के अध्यक्ष हैं। इतनी आयु है पूरी होने तैयार है। तालियां। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए मुख्यमंत्री शर्मा खेर तहसील अध्यक्ष, और ये नंबर दिए हैं। नंबर क्या है आपका? नंबर मोबाइल नंबर 976145 आगे 47 1801 तहसील अध्यक्ष है रोहिताज कुमार शर्मा। अब मैं इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए, तो अभी इन्होंने थोड़ा सा एटा के बारे में प्रकाश डाला था। एटा में भी मौजूद था। हकीकत बात ये है, हम और आप अभी सप्ताह अवस्था में हैं, कभी आ जाते हैं तो कभी 2-4 गोलियां दे जाते हैं, यानी एक मीटिंग में आ गए और 4 को गए। यही हो रहा है कुल मिला के। ये देख रहा हूं मैं। वहां क्या था, हम डीएम साहब के यहाँ गए तो डीएम साहब को पता लगा कि नारे लग रहे हैं ठग बेईमानो भारत छोड़ो। जब उन्होंने नारों को सुना, मोदी सरकार के खिलाफ नारे लग रहे थे, तो जब उन्होंने सुना कि लोग ऐसे आ रहे हैं जिनका हमने अभी तक कोई कुछ काम नहीं किया है, तो वो लोग वहां से गेट बंद कराया लोगों से, और वो अंदर पीछे बैक साइड से निकल गए। हमने फिर देखा एडीएम वित्त फाइनेंस है, हम मैंने कि डीएम के पास से वहाँ चलते हैं, बराबर में ही कमरा था उनका, थोड़ा सा चल के हम वहाँ पहुँचे। पहुँचने के बाद उनसे बातें हुई। हमने कहा आप अपने अधीनस्थ जो कर्मचारी हैं उनके माध्यम से मैं ये जानकारी दो कि आपने अब तक जो पिछले कार्यकाल में जो फॉर्म जमा हुए हैं उन पर क्या कार्रवाई अमल में लाई गई है। तो उनका कहना था कि आप ज्ञापन दीजिए। हमने ज्ञापन तो हमने बहुत सारे दे दिए आपको, लेकिन हम ज्ञापन बाद में देंगे जब हमें पिछली कार्रवाई भी आप हमें अवगत कराएंगे। तो उस विषय पर भी उनके पास कोई जवाब नहीं था। उनके बाबू को बुलाया गया, वो बाबू भी इधर से उधर भागने लगा और सही छोटे बोल भी भाग गया वहाँ से रोए। लेकिन हम लोग उनकी सीट पर ही जाके जम गए और हमने बोला जब तक बाबू से हमारी मुलाकात नहीं हो जाएगी, उन फॉर्मों का उन्होंने क्या किया है क्या नहीं किया है, क्या रद्दी बना के उन्होंने जला के फेंक दिए। जब उनसे हमारी चर्चा हुई, उनसे बोला हमने कि भैया हमारे फार्मों के साथ क्या रद्दी बना के भेज दिया, ये आपकी बात सेफ है। तो उन्होंने बताया कि अब ये फीड नहीं हुए हैं, इसीलिए वो कतराए थे। हमने आपको मैंने अलीगढ़ मंडल में आप देखिएगा कंपनी वाइज उन्होंने डाटा मतलब लिस्ट बनाई है, आंकड़ा बना करके उन्होंने पेपर में प्रदर्शित किया है। अलीगढ़ की जो कहानी उनको दिखाई। आप भी अपने क्षेत्र में इस तरह से डाटा बनाइएगा, किस कंपनी का कितना फॉर्म जमा हुआ है, कितने लोग ठगी पीड़ित हुए हैं। तो उन्होंने अब तक कोई कार्रवाई उस पर नहीं किया। हकीकत तो ये है, मैं आपको बता दूं। दूसरा, हमने उनसे कहा कि आप डाटाबेस बनाइए। बोले साहब यहाँ पे स्टाफ नहीं है। उन्हें स्टाफ आपका काम है ना कि मेरा काम है। हमने कहा आप कैसे करेंगे, क्या करेंगे? बोले साहब तहसील बाद हम इसको डाटा कराएंगे, तो ये आपका काम है मेरा काम नहीं। आप उनको सूचित करिए और जहाँ छाट के छटी करा के वहाँ भेजिए और इनका आंकड़ा बनाइए, और अगले 5-6 दिन हमारा आना होगा और आपसे हम जवाब दे लेंगे। तो ये बातें उनसे हुई थी और कल का कार्यक्रम वहाँ लगा हुआ है। एटा के लोग आज इसी वजह से तैयारी करने की वजह से आज यहाँ नहीं आ पाए हैं, अनुपस्थित हैं। लेकिन मैं देख रहा हूँ कि अब हम जब किसी भी ऑफिस में जाते हैं तो मैं आपको पुनः दोहराना चाह रहा हूँ कि बर्ड्स एक्ट के बारे में अब उनकी जुबान में शब्द आने लगे हैं। पहले कुछ नहीं था।
पहले कोई दूसरे एक्टों पे बात करते थे, PID 2016 की बात करते थे वो जो है, या RM लोटा कमेटी की बात करते थे, या सारा पोर्टल की बात करते थे, वो इन्हीं पोर्टलों की बातें करते थे। और उनसे ये भी कहा गया मैंने कि आप अभी ऐसे लोग हैं जिनका कहीं भी आवेदन नहीं हुआ है, तो उनका आप आवेदन खिड़की खुलवा करके जमा कराइएगा। तो उन्होंने ये आश्वासन दिया था एटा वालों ने कि हम प्रत्येक तहसील पे जमा कराने का काम चालू करा देंगे, जिससे क्षेत्रीय जनता आसान तरीके से अपने क्षेत्रों में जमा कर सके। दूसरा मैंने ये मांग रखी थी आप लोगों की तरफ से कि आप उस पर पटल पे ये लिखवा चाहिए कि यहाँ आवेदन स्वीकार किए जाते हैं बक्सा के अंतर्गत, क्योंकि जनता कहाँ कहाँ पे भागी फिरेगी। आप कमरा नंबर और फलान नंबर आप लिखवा के तख्ती लगा के पट्टिका लगा के अब लोगों को काम चालू कराएंगे। इसके साथ साथ ये भी बात वहाँ आई थी निकल के, कुछ ऐसी महिलाएं मिली थी जिन्होंने फार्म जमा करने गई थी आवेदन जो है इसी पक्ष एक्ट के अंतर्गत आज से 2 साल पहले, तो उन्होंने कहते काउंटर बंद हो गया है, फार्म आपके जमा नहीं होंगे। तो उनसे प्रत्येक फॉर्म 100 रुपये के हिसाब से वहाँ के बाबुओं ने लेकर के और उनके फॉर्म 10-10 फॉर्म उन्होंने जमा करा लिए। वो महिला उस समय हमारे साथ थी, तो उन्होंने वो ये पीड़ा मुझे बताई थी। तो मैंने उस प्रशासनिक अधिकारी से बोला था आने वाले कल में इस तरह की कोई बात नहीं आनी चाहिए कि लोगों के साथ चीटिंग हो। पहले तो शोषित तो लोग हैं ही हैं और आप उनके साथ फिर शोषण कर रहे हो। मैंने ऐसा बिल्कुल कतई नहीं होना चाहिए, अगर ऐसा होगा तो हमसे बड़ा कोई नहीं होगा, फिर मैं ध्यान रखना पड़ेगा। तो ये बातें वहाँ कही गई थी, लेकिन आपका साथ जब तक नहीं मिलेगा तब तक हम जीतने वाले नहीं हैं। मैं इसीलिए चाहता हूँ भारत माता की भारत माता की मदन लाल आजाद जिंदाबाद, मदन लाल आजाद जिंदाबाद। कार्रवाई में अपर आयुक्त साहब के यहाँ जो अरुण कुमार जी हैं, अपर आयुक्त हैं, उनके साथ आपकी वार्ता हुई है। उस वार्ता में क्या क्या बातें हुई हैं वो जानकारी देने के लिए मैं आग्रही है श्री आदि मदन लाल आजाद जी को सीधे सीधे मैं बोला। नहीं सर, आप जो आज सर से मिले हैं उन्होंने क्या जवाब दिया? हो जाए जो मैं यहाँ बोल के गया था आपसे तकरीबन वही बात उन्होंने एक पानी की थैली ले लो, आपने खुला कर लो, स्वीकार कर ली है उन्होंने सारी चीजें। एक्ट पढ़ा हुआ है, पानी की थैली दे दो भाई। सुन लो रहते हुए आए हैं लोग, सब सुन लो। उन्होंने इस एक्ट के बारे में उनको जानकारी है। उन्होंने कह दिया है कि सब प्रॉपर कोर्ट लगेगी। चारों ADM फाइनेंस को आज ही फ़ोन करके बोल देंगे कि उस पर प्रॉपर कार्रवाई करें चारों जिलों में, और जब आपकी इच्छा करें तब मुझसे आके मिल लो। कहीं कोई दिक्कत हो तो FIR करवाइए। जो प्रॉपर्टी आपको बताएं कि हमारी कंपनी की ये प्रॉपर्टी फला जगह है हमारे ज़िले में या तहसील में, उसकी जाके लिस्ट दे दो, उसे वो अटैच कर देंगे, सीज कर देंगे, इंतजाम करवा देंगे और आपका भुगतान कर देंगे। बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं है, और यही चाहिए था हमें। और क्या चाहिए? और कुछ नहीं चाहिए था, इतना ही चाहिए। उसके लिए उन्होंने हाँ कर दिए। तो तमाम लोग एक्टिव रहो सब। ऐसा नहीं है कि घरों में पड़े रहें, सो जाएं कि एक दिन से काम हो जाए। इन पर बहुत काम होते हैं। जिला कमेटी को एक्टिव करो सब, शर्मा आके तीसरे चौथे दिन मिल गया करें, मतलब इतने आवेदन पड़े इन पर करवाओ। तो इनके पास बहुत काम होता है, सब व्यस्त रहते हैं अधिकारी। जब आप छाती पे चढ़े रहोगे तो आपका भी काम करेंगे, छाती पे नहीं चढ़ोगे नहीं करेंगे, सीधी सी बात। सर आपसे हमारे जिलाध्यक्ष जी अलीगढ़ के इस समय नहीं है और डॉक्टर महेश जी को घोषित कराया है। बढ़िया, कोई दिक्कत थाली लगाओ महेश जी के लिए। ठीक है, डॉक्टर साहब बढ़ जाएगी बढ़िया। भाई के साथ देखिए दिक्कत वो वाली आ गई है, थोड़ा वो सरकारी नौकरी में है, कई लोग टेंशन पैदा कर रहे हैं, इसलिए वो ज़्यादा जो सक्रिय होते हैं वही आगे आते तो काम करते ही हैं वो, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। डॉक्टर महेश साहब को अध्यक्ष जिलाध्यक्ष अलीगढ़ घोषित कर देते हैं साहब। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। जिला अध्यक्ष अलीगढ़ क्या मंडल अध्यक्ष बन जाओ आप। वो बड़ा बड़ा है हमारा भाई वीरेंद्र को, आप काम तो करते ही हो, थप्पा लगना था। जिलों में घूमिए दबा के और करवाओ साहब इस काम को। और हमारी तो वैसे भी साहब नाक की बात है कि हम जहाँ के रहने वाले हैं वही नहीं अगर होगा तो पूरा देश जो हमें ये माला डालता है, कलंगी बांधता है, पता नहीं क्या क्या बोलता है। आप संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। आप संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। सब व्यर्थ हो जाएगा सब। अभी भी देखो साहब, रात को अभी गाड़ी में जब आ रहा हूँ भाई साहब आगे हमारे आना था, तो वो रायपुर वालन से मैं कह रहा था, मैं कहा यार मेरे पास इतना समय भी नहीं है, सेहत मेरी ठीक नहीं है, आप रायपुर मत बुलाओ। अब अर्जेंट 20 मार्च का रख लिया उन्होंने, 25 मार्च का था उनका। उन्हीं साहब आना पड़ेगा हर हाल में, तो कैसे भी करो। तो फिर भैया हवाई जहाज की टिकट भेज दे दो,
आने जाने की, चूँकि मेरा 20 तारीख का बुलंदशहर कार्यक्रम है वो निरस्त करना पड़ेगा, 21 वाला करना पड़ेगा, ट्रेन तो 36 घंटे लगते हैं वहाँ, तो वो तो हो नहीं पाएगा। तो उन्होंने तुरंत इमीडिएट कहा कि हम सब ठीक है, लेकिन हमारी इज्जत की बात है कि आप नहीं आओगे तो लोग हमें जो है पता नहीं क्या क्या कहेंगे, इसलिए आप आ जाओ। मैं कहा चलो भाई आ जाऊँगा। तो मैं ज़्यादा नहीं दौड़ना चाहता साहब, इस वक्त देश में मेरी सेहत भी ज़्यादा ठीक नहीं है। मेरी इच्छा ये बन गई है कि कम से कम हम जहाँ रह रहे हैं, यहाँ के मूल निवासी हैं, यहाँ काम करवा लें, बाकी जगह लोग लट्ठी ले के पड़ जाएंगे पीछे अधिकारी भुगतान करो या सत्ता छोड़ो, भुगतान करो या सत्ता छोड़ो, ऐसा हमारा आपका, ऐसा हमारा आपका, निकलो बंद मकानों से, निकलो बंद मकानों से। और मैडम आपके साथ प्रदेश अध्यक्ष भी बाकी यूपी की, बाकी हम सारे लोग गजरौला से, बाकी हम सारे लोग भगवान से प्रार्थना करते हैं कि जैसे बता रहे हैं सर हमारी सेहत गड़बड़ कर रही है, हम सब लोग प्रार्थना करेंगे भगवान से कि सर की सेहत अच्छी बनी रहे। हमारे महात्मा गांधी हैं, तालियां। खराब होने के पीछे कारण परमात्मा ही है, इन्होंने जानबूझ के करवा दिए। कुछ चीजें सोच नहीं रहा था, दौड़ भाग में लगा रहता था, व्यस्त रहते हैं। थोड़े दिन जो है वो अपने यहीं रहे, कुछ सोच कुछ और भी करना है, इसके लिए परमात्मा नहीं किया सब, तबीयत तो खराब। प्रार्थना जब आपने साथियों, मैं कुछ बातें जो इम्पोर्टेंट है बताना चाहूँगा। थोड़ा सुन लिए राघव जी की, सुन लो थोड़ा सा। मेरी बात सुन लो, फिर उसका हो सकता है क्वेश्चन आपका यही पूरा हो जाए, हो सकता है। सुन लो। अभी जैसे कि आदमी अपर आयुक्त साहब से बोला है कि आप हमारे लोगों का भुगतान कराएं, तो उसके लिए उन्होंने प्रत्येक जिले के लिए, जैसे मंडल में जो आते हैं, हाथरस है, कासगंज है, एटा है और अलीगढ़ है, उसमें आता ही है, तो चारों जिलों के लिए आदेशित करेंगे। अब बात आती है उन लोगों ने मतलब तहसील पे जमा कराया फॉर्म अपना, या किसी ने डीएम के जमा कराया, तो अपना उत्तरदायित्व भी बनता है कि हम जाके अपने फार्म को निकलवाएं, हमारा रिजेक्ट हो गया या पास हो गया। चेक कराना पड़ेगा। आपका फॉर्म देखने के लिए पदाधिकारी नहीं जाएगा, आपको स्वयं जाना पड़ेगा। और जिनके अगर वहाँ लिस्ट मिलता है तो नए तरीके से आवेदन करिए और ऑफलाइन आपका आवेदन लिया जाएगा। और कुछ जगह तहसीलवार चालू हो रहा है, तो तहसीलों पे भी ये मतलब जमा आप करा सकते हैं। नए फॉर्म की जो प्रति है इसमें बर्थ एक्ट के बारे में भी दिया हुआ है, और बीएनएस के जो एक्ट नया आया है 2023 का, उसके बारे में दिया हुआ है। तो उसी आवेदन को आप उसे भर के जमा करने का प्रयास करें, क्योंकि बिना उसके आपका हाँ उसकी कॉपी मिल जाएगी। सर लाए हैं आज मिल जाएगी। फार्म को पहले सबसे ही करवा दो, निवेशकों को कह दो तो अपना अपना ये वाला फार्म जमा कर दो भाई जाके, ताकि टाइम में लग जाए, उनको पता चले अधिकारियों को क्या बाकी काम। क्योंकि आपको ये नहीं पता होगा हमारा वहाँ लिस्ट में आ गया कि नहीं आ गया, हम तो ये बैठे हमने जमा कर दिया, हमारा भुगतान हो गया। ज़्यादातर तो लोग ऐसे ही बैठे शांतिप्रिय तरीके से। अरे वही लाइन ऐसे लगा दो, वहाँ पे हमारा क्या हुआ। लिस्ट है ना, या तो पूरी जिले की या तहसील वाइज लिस्ट मिल जाए, उन्हें उसमें पता चल जाएगा कि किन लोगों का जमा हो गया। वही जमा किया, आप तहसील में उत्तरदायित्व करेंगे, आप जिले के यहाँ डीएम के स्तर पे किया, वहाँ पूछिएगा। डीएम साहब के यहाँ किया था, हाँ तो वहाँ आप पूछो। तहसील की लिस्ट मिल जाए पूरी की, जैसे हमें इलाज की, तो इलाज की पूरी लिस्ट मिल जाए, उसमें देख लेंगे। देखे वहाँ भी देखो और यहाँ भी देखे, आप लिस्ट दिखाते नहीं है, वहाँ कुछ नहीं बताते कि यहाँ से गया यहाँ करें, यहाँ पे करें और तहसील के लिए भेज दिया, तहसील में कोई बताता नहीं है। और जाना तो पड़ेगा तभी पता लगेगा। वो तो कहे तो आप पूछो, अपनी कोई व्यक्ति जमा करे ना, एक डबल कॉपी बनाए, डबल कॉपी एक फार्म की, एक में धक्का लगवा के लाए, आपकी स्वीकृति हमें पता ही लगेगा आपने जमा किया है कि आने वाले कल में अधिकारी से आप बात करेंगे तो किस तरीके से करेंगे आप जो है, जब आपके पास कोई प्रमाण ही नहीं होगा। प्रमाण के बाद किसी अधिकारी से बात ही नहीं कर पाओगे, दोबारा लोग दोबारा देगा, रिसीविंग लेके आइएगा, और रिसीविंग दे तो पदाधिकारियों को बताइएगा। बताओ देगा कैसे नहीं।
जिस जिले के पदाधिकारी उनको बताइएगा रिसीव नहीं मिले वो व्यक्ति आपको आपका ये काम कराएगा। सर की सुन पा रहे हैं, बोले क्या है ये रिसीव नहीं देता है, जाके बताइए। और किसी भी साथी को कुछ अपने साथ कहने हो तो भैया बता सकते हैं, कह सकते हैं। वो नया कानून का भी फार्म बनाया वो ग्रुप में डाल दिया जाएगा, ग्रुप से निकाल लेना, सबको निकालने में दिक्कत होगी कैसे? सब लोग अपने ग्रुप में डाला जाएगा, फार्म वो भर लें, दोबारा भराएं, जमा नंबर भी ऐड रिसीविंग लेके आए, रिसीविंग नहीं दे तो न्याय के मिले संगठन से, अपने घरे रहेंगे। सबको सबके नंबर लो, सबके ग्रुप बनाओ इनका अलग से, अगर पहले नहीं बना हुआ था। जो लोग ग्रुप में टच नहीं है वो पंजाब लिस्ट में नाम लिखवाएं, जिससे मैं ग्रुप में सूचना भेजी जाए। कल्याण साहब 20 तारीख को कार्यक्रम 21 को अजय वर्मा उनसे पूछो थोड़ा सा, पता करना पड़ेगा। दिया था रिसीविंग, लेकिन तहसील पे तो दिया ही नहीं। पता करो जहाँ दिया वहाँ पता करो, मैंने कहा जहाँ जमा कराया वहाँ पता करो। हमारे बीच जो राष्ट्रीय अध्यक्ष महिला मोर्चा की हैं, मैं उनको बुलाना चाहूँगा। श्रीमती मंजू शर्मा वो आए, अपने सूक्ष्म समय में अपने विचार व्यक्त करें। मंजू शर्मा जी। आप मेरे बहन भाई तेज तेज मेरा आप लोगों से यही कहना है कि आप चलो ठीक है, फिर भी पार्टी से सबको लेकिन आप लोग ऐसे सबको लिखना चाहिए। बहुत से ऐसे लोग ऐसे छोड़ना पड़ेगा और ये और कल क्या हुआ बताएंगे भाई, सर बताएंगे। उस दिन क्या हुआ कि जैसे ही हम पहुँचे थे उनके पास बात हुई और जैसे हम उनके पास पहुँचे एक दूसरे से कहने लगे कि ये काम हो गया, ये काम हो गया, पर कोई उनका काम नहीं था। थोड़ी देर में हम दूसरे के पास पहुँचे तो डीएम साहब और मानते उसी रास्ता थे, ये छोड़ के भाग गए। और उनके पास पहुँचे तो उन्होंने पूछा कि माँ पूछिए कहाँ है इसकी पिटोरे का। उसके बाद कोई भाग गया, तीनों लोग कहाँ से भाग चुके थे, फिर भी हम जम के वहाँ बैठ गए थे। साथ देखा कि यहाँ कोई आए होंगे और ये भी पहुँचे थे होंडा। हम वहाँ पे रुकने भले ही 2-4 घंटे लग जाए, इन लोगों का आया नहीं, चुप ही गए। आगे पूरा आए उन्होंने मेरा ये काम मिल गया कि वो कहाँ कागज क्या हुआ, हमें क्या हुआ, पुराने कागज आ चुके हैं आपका जमा हुए पहले ये हुए तो नहीं, वो खाए कैसे करने लगे नहीं, वो आपके पास है हमारे पास है, ये कार्रवाई आगे क्या बढ़िया उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। वहाँ पे यही कहा था कुछ नहीं हुआ, मैडम यही हुआ। और हम कल साथ जाने से कल जा रहे हैं तो सुबह मिल जाएगा, कल जा रहे हैं। तो इसका मतलब मैडम नए सिरे से कागज मिल जाएगा। जो भुगतान आवेदन उस समय जमा हो गए थे वो तो उस समय के रहेंगे, लेकिन उन पर जो कार्रवाई नहीं हुई है वो अब जो कमिश्नर महोदय जी के जो आदेश पहुंच रहे हैं उसके बाद में अब हम पहुंच गए और हमारे जाने के बाद अब वहाँ कागज शुरू होगा, कार्रवाई अब शुरू होगी। एटा वाले ध्यान रखें मनोज जी, समझो क्या हो रहा है। वालों के लिए बोल रहे हैं, एटा वालों के लिए जोरदार तालियां। जो पहले हो गए हैं जमा वो तो जो का तो रहेंगे ना। हाँ रहेंगे वो भी। अपने यहाँ लीगल पे भी जो जमा हुए थे हमने पूछा नहीं सर, हम आए कोई प्रूफ तो चाहिए आपका, मैंने आपके पास हम आए और आपको हमें पूछे तो क्या थे इसको हम तो कहना है क्या थे, पहले आप ऐसे खड़े तो हो, मैंने आप खड़े हो हमारे साथ पूछा, हम आपको ज्ञापन दे रहे हैं जब उन्होंने। मैडम आप इसके लिए क्या लेकर आई आप? बता रहे हैं सर के चारों जना के लिए है, चारों के लिए लिया है। अब वहाँ पे कॉल हो जाएगी और अभी सर बताएंगे और अभी सर बताएंगे। और साथियों जो आपकी अध्यक्षा राष्ट्रीय अध्यक्षा मंजू शर्मा जी की जोरदार तालियां हो जाए। तालियां।
और उन्होंने अपने वक्तव्य में एक बात कही, आपने सुनी हो या ना सुनी हो, निकलो बंद मकानों से, बेईमानों से। मैंने एक चीज लिखी है, आप लोग अपने चौक में प्रोग्राम में, यानी इनका संदेश वही था जो बोलना चाह रहा हूँ। याद रखना, कष्ट सहेंगे बिना जीत के नहीं, बिना जीत के कोई कष्ट नहीं जीता हुआ। और जितना बड़ा संघर्ष होगा उतनी ही बड़ी जीत होगी। क्या जितने भी आप लोगों को घर से निकलना, आपको घर से निकलना पड़ेगा। ऐसा नहीं सबके पास काम है, हमारे पास भी काम है। मैं तो एक अभी प्रोग्राम में गई थी, अलीगढ़ आई थी, और अलीगढ़ घर नहीं पहुंची, यहाँ पे आई पहले, और मैं आ रही नहीं थी, मने भी कर रही थी। तो आप सब लोग घर से निकलिए, आपको पेरेंट्स को होगा। साथियों